ये बात है मोहम्मद की, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो दौर जब ज़मीन पर अंधेरा छाया हुआ था, जहां लोगों के दिलों से रहमत और इंसाफ नाम की चीज मिट चुकी थी। उसी वक्त आसमान से एक नूर उतरा, एक ऐसा नूर जो दुनिया के हर कोने में उजाले फैलाने के लिए आया था। वो नूर कोई और नहीं, हमारे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने इंसानियत को फिर से जिंदा किया। आज हम सुनेंगे उसी महान हस्ती की कहानी, जिनकी जिंदगी ने अंधेरे में डूबी दुनिया को रोशनी दी और इंसानियत को उसका असली मकसद समझाया, पूरी इंसानियत को राहे हक दिखाया। शुरू करने से पहले आओ जान लेते हैं उस शख्स का छोटा सा परिचय, जिनकी जिंदगी ने न सिर्फ अरब के रेतों को बल्कि पूरी इंसानियत के नक्शे को बदल दिया। वो शख्स है हमारे प्यारे नबी। वो शख्सियत जिसका जिक्र करने से पहले लफ्ज़ भी अदब से झुक जाते हैं, जिनकी रहमत से पूरी कायनात में उजाला फैल गया। वो है हमारे प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी पैगंबर, अल्लाह के आखिरी पैगंबर, जिन्हें रहमतुल आलमीन कहा गया है, यानी तमाम जहां के लिए रहमत बनकर आए। उनकी पैदाइश मक्का मुकर्रमा की मुबारक सरजमीन पर हुई। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत, सच्चाई और रहमत का पैगाम देने में गुजार दिया। आपने अंधकार में डूबी दुनिया को ईमान, अमन और इंसाफ का रास्ता दिखाया और हर उस दिल को रोशन दी जो सच्चाई की तलाश में थी। आज भी उसकी सीरत हर इंसान के लिए एक मिसाल है, कैसे एक इंसान अपने अखलाक, सब्र और मोहब्बत से पूरी दुनिया को बदल दिया। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हर दिल तक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाना हम सब का फ़र्ज है। आपका एक सब्सक्राइब इस नेक सिलसिले को ज़िंदा रखेगा, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस खूबसूरत सफ़र, रहमत और इंसानियत के हिस्सेदार बन जाइए। हम और आप जान सकते हैं यह किस प्रकार का वीडियो है, लेकिन यूट्यूब एल्गोरिथम पर चलता है। इसको लाइक और सब्सक्राइब से मतलब है, जितना लाइक सब्सक्राइब होगा जिस वीडियो पर, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजेगा। इसीलिए आपसे कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये दीन की बातें हर मुसलमान के दिलों तक पहुँचे। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस नेक काम को आगे जरूर करें। आइए शुरू करते हैं एक ऐसी ज़िंदगी का सफ़र जिसने इंसानियत की तकदीर बदल दी, हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी। इस कहानी को हम 3 पार्टों में बांटकर आपके सामने पेश करना चाहेंगे। पहला पार्ट होगा बचपन का, दूसरा जवानी का, तीसरा नबूवत का। तो पहला पार्ट हम शुरू करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दौर था जब अरब की धरती पर अंधेरा घना था, लोग अपनाए रीति रिवाजों में उलझे हुए थे। साल 570 ईस्वी में मक्का की पाक वादी में हाशिम के घर एक नन्हा सा नूर रोशन हुआ। हज़रत आमिना के आंचल से निकला वो नूर जिनका नाम था मोहम्मद। उनके पैदाइशी हालात साधारण थे, पर वाक़यात में एक अजीब सी बरकत थी जो चारों तरफ मशहूर हुई। चंद दिन बाद ही उन्हें कुछ वक्त के लिए रेगिस्तान में पलने के लिए भेज दिया गया। जब मोहम्मद को अपने साथ ले गई तो उनके घर में ऐसी बरकतें आने लगी कि पूरा कबीला मशहूर हो गया। उनके जानवर पहले से ज़्यादा दूध देने लगे। उसके घर में पहले की तुलना में बेहतर हालात बन गई और सबसे बढ़कर एक नूरानी सुकून देने वाली शख्सियत आ चुकी थी। समय बीतता गया, रेगिस्तान में गुजरे इन सालों ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया। सादगी, हिम्मत, सच बोलना, ईमानदारी और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, यही वो गुण थे जिन्होंने आगे चल के उन्हें अल आमीन यानी सबसे बेहतर, सबसे भरोसेमंद का दर्जा दिलाया। कुछ साल बाद हलीमा सादिया के घर बिताने के बाद मोहम्मद वापस अपनी वालिदा हज़रत आमिना के पास लौट आई मक्का में। आमिना उनसे बेहद मोहब्बत करती थी, क्योंकि वह सिर्फ उनका बेटा ही नहीं बल्कि वो उसका आखिरी उम्मीद था, क्योंकि उसके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह पहले ही अल्लाह के प्यारे हो गए थे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 6 साल के थे, तब उसकी माँ हज़रत आमिना भी दुनिया से रुखसत कर गई। अब उसकी परवरिश की जिम्मेवारी संभाली उसके दादा अब्दुल मुत्तलिब जो मक्का के सरदार माने जाते थे।
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार करते थे। काबा के पास उनका खास बैठने का स्थान था, जहाँ वह किसी बच्चे को नहीं बैठने देते थे, पर मोहम्मद को हमेशा अपने पास बिठाते थे। लेकिन 2 ही साल बाद उनका भी इंतकाल हो गया। अब परवरिश की पूरी जिम्मेवारी उनके चाचा अबू तालिब ने संभाली। अबू तालिब आर्थिक तौर पर अमीर नहीं थे, लेकिन मोहम्मद से दिल से बहुत प्यार करते थे। वो अपने बच्चे से भी ज़्यादा इज्जत देते थे। अब दौर आई जवानी का। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 बातें हर किसी को अपनी तरफ खींचने लगी, सच्चाई और ईमानदारी। लोग उन्हें अल आमीन या अल शादिक कहकर पुकारने लगे, यानी सबसे भरोसेमंद और सच्चे। मक्का का हर आदमी जानता था कि अगर कोई चीज़ मोहम्मद के पास रख दी जाए तो वह दुनिया की सबसे सुरक्षित चीज़ बन जाती है। जब वे बच्चे थे तब उन्होंने भेड़ बकरियां चराई। इस काम ने उन्हें ये गुण सिखाया: सब्र, जिम्मेवारी, नेतृत्व और गरीबों की तकलीफ समझना। युवा अवस्था आते आते उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। मक्का के लोग उन्हें अपने कारोबार में शामिल करते थे, क्योंकि उनके साथ फ़ायदा ही फ़ायदा था, कभी धोखा नहीं, कभी घाटा नहीं। उनके चरित्र और ईमानदारी की वजह से व्यापार का दायरा तेज़ी से बढ़ता गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबका विश्वास बढ़ता गया। तब जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूर के सफ़र यानी दूर का व्यापार भी करने लगा, दूर दराज का व्यापार भी करने लगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बचपन और जवानी में अरब से बाहर शाम की तरफ कई सफ़र किए। इन सफ़रों में उन्हें दुनिया की हालात, लोगों की मुश्किलें और समाज में फैली कमज़ोरियों को सामने से देखने का मौका दिया। इन्हीं अनुभवों ने आगे चलकर उनके मिशन के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात। मक्का में ताजीरा कुबरा यानी सबसे बड़े व्यापारों में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम बहुत मशहूर थी। वह कारोबार चलाती थी, लेकिन सफ़र खुद नहीं करती थी। जब उन्हें मोहम्मद की सच्चाई, ईमानदारी और भरोसेमंद का पता चला तो उन्होंने व्यापार का सामान लेकर शाम के सफ़र करने के लिए मोहम्मद को चुना। सफ़र में उन्हें पूरा फ़ायदा हुआ, किसी तरह का नुकसान नहीं, और सबसे बढ़कर और हर कदम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई देखी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी इस शख्सियत से बहुत प्रभावित हुई। 40 साल की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने रिश्तेदारों के ज़रिए मोहम्मद से निकाह का प्रस्ताव भेजा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 25 साल के थे। दोनों का निकाह हुआ और इस घर से बरकत, सुकून और मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमेशा मोहम्मद का साथ दिया, उनका हौसला बढ़ाया और मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रही। वह पहली महिला थी जिन्होंने मोहम्मद को हमेशा अल आमीन और अल शादिक कहा। समय बीतता गया। जैसे जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की बुरी आदतों को देखकर बुरी तरह से परेशान हुए। बड़ी बड़ी जातीय लड़ाई, कबीलों में दुश्मनी, गरीबों को जुल्म, लड़की को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देना, शराब जुआ और लड़ाई झगड़े और अल्लाह की इबादत की जगह मूर्तियों का पूजा करना, इन सब ने उनके दिलों को बेचैन कर दिया। उन्हें महसूस होता था कि इस समाज को एक बड़ी हिदायत की ज़रूरत है, कुछ बदलना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण इस वीडियो में हम नबी की नबूवत के बारे में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। इसीलिए हम एक अलग से नबूवत के बारे में पूरी डिटेल से वीडियो बना देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।